नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। भगवान विष्णु की शिक्षा। लोभ, क्रोध और मोह से मुक्ति पाकर सच्ची भक्ति प्राप्त करें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे विदुर ने इन 3 प्रमुख बंधनों से पार किया और भगवान के दर्शन किए। यह कहानी न केवल आपके दिल को छू जाएगी, बल्कि आपको जीवन में सच्ची भक्ति की राह भी दिखाएगी। तो बिना देर किए आइए जानते हैं इस शानदार यात्रा के बारे में। वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। भारत के उत्तर में स्थित एक छोटा सा गांव शांतिपुर था, जो प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध था। यह गांव हरे भरे खेतों और नदियों से घिरा हुआ था और यहाँ के लोग अपने जीवन को सरल और शांतिपूर्ण तरीके से जीते थे। गांव के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे विदुर। वह एक साधारण किसान था, लेकिन उसका दिल भगवान विष्णु के प्रति असीम भक्ति से भरा हुआ था। विदुर का जीवन साधना, तपस्या और भगवान के स्मरण में बीता। उसका दिन भगवान के भजनों और पूजा में व्यतीत होता था। प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर वह भगवान के मंत्रों का जाप करता, फिर पूरे दिन का कार्य करते हुए वह भगवान का नाम अपने साथ रखता। शाम को जब मंदिर में आरती होती तो विदुर उसमें अवश्य भाग लेता। उसकी भक्ति और सच्चाई ने उसे गांव वासियों के दिलों में विशेष स्थान दिलवाया। वह सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आदर्श बन चुका था। एक दिन जब विदुर भगवान के मंदिर में ध्यान में लीन था, तभी एक दिव्य संत वहां प्रकट हुए। संत की उपस्थिति से पूरा मंदिर आलोकित था। उनका रूप और चुप वह दिव्यता थी जिससे उनके सामने कोई भी सामान्य इंसान अपने आप को तुच्छ महसूस करता। संत ने विदुर को देखा और अपने पास बुलाया। संत ने विदुर से कहा, हे वत्स, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। भगवान विष्णु तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कठिन यात्रा पर जाना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? विदुर ने सिर झुका दिया और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हुए कहा, प्रभु, मैं हर कार्य के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। लोभ, क्रोध और मोह की। इन तीनों को पार करने के बाद ही तुम भगवान का साक्षात्कार कर पाओगे। विदुर ने बिना किसी संकोच के कहा, मैं तैयार हूँ प्रभु। कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दें और मार्ग दिखाएं। संत ने विदुर को आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, सच्चा भक्त वही है जो किसी भी परिस्थिति में अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। विदुर ने संत का धन्यवाद किया और यात्रा पर निकल पड़ा। उसकी यात्रा केवल भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी थी। विदुर ने अपनी यात्रा शुरू की। वह कई गांवों और छोटे छोटे कस्बों से गुजरता हुआ एक बड़े नगर में पहुंचा। यह नगर अपनी भव्यता और ऐश्वर्य के लिए प्रसिद्ध था। नगर के बीचों बीच एक विशाल महल खड़ा था, जो सोने चांदी से बना हुआ था और उसकी दीवारों पर मणियां लगी हुई थी। महल के भीतर एक व्यापारी का निवास था, जो अत्यधिक धनी था। विदुर को महल देखकर विस्मय हुआ। यह महल और उसकी भव्यता उसे असल में थोड़ा चौंकाती थी, क्योंकि वह साधारण जीवन जीने का आदी था। वह महल के बाहर खड़ा होकर सोचने लगा, क्या यह सब वस्तुएं सच में आवश्यक हैं? क्या इस ऐश्वर्य के पीछे छिपी सच्चाई और सुख है? इसी दौरान महल के द्वार पर एक खड़ा व्यापारी ने विदुर को देखा और उसे आने का निमंत्रण दिया। तुम कौन हो जो इतनी दूर से इस नगर में आए हो? व्यापारी ने विनम्रता से पूछा। मैं एक साधु हूँ और मुझे भगवान विष्णु के दर्शन के लिए एक यात्रा पर जाना है, विदुर ने उत्तर दिया। व्यापारी ने यह सुना और उसे अंदर आने का निमंत्रण दिया। अरे, तुम तो बहुत दूर से आए हो। इस सफर में तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा। मेरे महल में विश्राम करो और मैं तुम्हारे लिए हर तरह की सुख सुविधाएं जुटाऊंगा। विदुर को यह प्रस्ताव आकर्षक लगा, लेकिन संत के शब्द याद आए। उसने सोचा, यह केवल लोभ की परीक्षा है। यदि मैं इसमें फंस गया तो मेरी भक्ति और यात्रा दोनों का कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर व्यापारी ने अपनी सारी ऐश्वर्य और धन दौलत दिखानी शुरू की। उसने विदुर को हीरे, मोती, सोने की मुद्राएं और महंगे वस्त्र दिखाए।
तुम्हें कोई चीज चाहिए, बस इसे स्वीकार करो। इस महल में तुम्हें सभी सुख मिलेगा, व्यापारी ने कहा। विदुर ने शांति पूर्वक उत्तर दिया, मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए, लेकिन इन भौतिक चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा जीवन भगवान के नाम में लीन है। मैं इस संसार के किसी भी सुख का मोह नहीं रखता। व्यापारी यह सुनकर चौंका। उसने कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है साधु, लेकिन क्या तुम्हें सच में यह नहीं लगता कि यह संसार ही सबसे बड़ा सुख है? धन से ही सुख की प्राप्ति होती है। विदुर ने उत्तर दिया, धन और ऐश्वर्य स्थायी नहीं होते। उनका जो जीवन होता है वह बहुत ही क्षणिक होता है। असली सुख तो परमात्मा में है, जो कभी खत्म नहीं होता। व्यापारी ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना, लेकिन फिर भी वह विदुर को किसी न किसी तरीके से लुभाने की कोशिश करता रहा। मगर विदुर ने उसकी सारी कोशिशों को नजरअंदाज किया और कहा, धन्य है वह व्यक्ति जो धन के मोह से मुक्त होता है। अब मुझे अपने मार्ग पर चलने दो। व्यापारी ने आहत होते हुए कहा, तुम सही हो साधु, तुम्हारा मार्गदर्शन मुझे भी सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। तुम जा सकते हो। विदुर ने व्यापारी का आशीर्वाद लिया और महल को छोड़ दिया। वह जानता था कि उसने लोक की परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है। यह सिर्फ धन और ऐश्वर्य का मोह ही नहीं, बल्कि आत्मा की सच्चाई और परमात्मा के प्रति निष्ठा की परीक्षा भी थी। विदुर ने कई दिनों की यात्रा के बाद एक छोटे से गांव में कदम रखा। यह गांव शांतिपूर्ण था, लेकिन यहाँ के लोग विदुर को देखकर बहुत ही अविश्वसनीय नजरों से उसे देखने लगे। गांव में प्रवेश करते ही एक समूह के लोग उसकी ओर बढ़े। उनमें से एक व्यक्ति ने विदुर से पूछा, तुम कौन हो? तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? विदुर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं एक साधु हूँ। भगवान के दर्शन की इच्छा लेकर इस यात्रा पर निकला हूँ। गांव वालों ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और उसे अपनी नजरों से तौलने लगे। फिर एक लड़का जो थोड़ा शरारती था अचानक सामने आया और बिना किसी कारण के विदुर पर पत्थर फेंक दिया। पत्थर तो दूर, उस लड़के ने और भी कई गंदे शब्द कहे। विदुर ने वह पत्थर बचाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर उसके शरीर पर लग गया और उसका चेहरा रक्तमय हो गया। गांव वाले खड़े होकर हंस रहे थे। यह क्या कर दिया तुमने? एक और गांव वाले ने विदुर से कहा, तुम तो एक साधु हो, फिर भी इस तरह का बर्ताव सहन कर रहे हो। लड़के ने फिर से पत्थर फेंका और इस बार वह और भी आक्रामक हो गया। अब उसका क्रोध और भी बढ़ चुका था। गांव वाले उसका समर्थन कर रहे थे और वे विदुर का मजाक उड़ा रहे थे। यह दृश्य विदुर के लिए भी एक बड़ी परीक्षा थी। एक ओर जहां उसका शरीर घायल हो रहा था, वहीं दूसरी ओर उसका मन शांत था। उसे याद आया कि संत ने कहा था, क्रोध की परीक्षा में वही सफल होता है जो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को शांत और स्थिर बनाए रखे। विदुर ने अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव किया। उसने न तो किसी से कुछ कहा, न ही कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा। उसका मन पूरी तरह से भगवान के नाम में लीन था। अचानक लड़के ने उसके सामने एक और गाली दी, लेकिन विदुर ने कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा शांत और निश्चल था और उसकी आंखों में केवल करुणा और प्रेम था। गांव वाले धीरे धीरे चुप हो गए। कुछ समय बाद लड़का खुद रुक गया और उसकी आंखों में पछतावा दिखाई देने लगा। उसने विदुर से कहा, तुमने मुझे शांत रहने का तरीका सिखाया। मैं तुमसे माफी चाहता हूँ साधु। विदुर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे क्रोध का कारण तुम्हारा अज्ञान है। जब तक तुम अपने अंदर की शांति को नहीं समझोगे, तब तक तुम क्रोध को नहीं जीत सकोगे। गांव वाले अब हक्का बक्का थे। उन्हें समझ में आ गया कि विदुर केवल एक साधु नहीं, बल्कि एक महान आत्मा है। किसी ने भी उसे क्रोध में नहीं देखा, बल्कि सभी ने उसे एक शांतिपूर्ण व्यक्ति के रूप में देखा। विदुर ने एक बार फिर भगवान का नाम लिया और धीरे धीरे गांव छोड़ दिया। उसका आत्मविश्वास अब और भी बढ़ चुका था, क्योंकि उसने क्रोध की परीक्षा भी पार कर ली थी। विदुर अपनी यात्रा के अंतिम चरण में था। वह अब हिमालय के निकट एक घने जंगल में प्रवेश कर चुका था। यहाँ पर प्रकृति अपने पूरे वैभव में थी। आसपास के पेड़ पौधे, जंगली फूल और शांतिपूर्ण वातावरण में एक अलग ही तरह की दिव्यता थी। जंगल की गहरी एक गुफा में एक सुंदर स्त्री बैठी थी।
उसकी आंखों में कोई रहस्यमयी आभा थी और उसकी उपस्थिति ने विदुर का ध्यान खींच लिया। वह सुंदरता में मोहित होने के बजाय उसकी आंतरिक ऊर्जा को महसूस करने लगा। लेकिन तभी वह स्त्री विदुर से बोली, तुम कौन हो जो इस घने जंगल में अकेले आते हो? विदुर ने शांति से उत्तर दिया, मैं एक साधु हूँ और मुझे भगवान के दर्शन के लिए यात्रा करनी है। स्त्री ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम भगवान की पूजा में इतने व्यस्त हो कि तुमने अपनी जिंदगी के सुख को छोड़ दिया। तुमने न तो आराम किया है न भोजन लिया है। तुम्हारी यात्रा कठिन है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आराम दे सकती हूँ। तुम मेरे पास आ सकते हो। मैं तुम्हारे लिए सभी सुख सुविधाएं जुटा सकती हूँ। विदुर ने स्त्री की बातों को गंभीरता से सुना। वह जानता था कि यह मोह की परीक्षा हो सकती है, क्योंकि सांसारिक सुखों में अस्थायी आकर्षण होता है जो आत्मा के उच्च उद्देश्यों से भटका सकता है। स्त्री ने और भी अधिक आकर्षक बातें करनी शुरू की। देखो, इस जंगली जीवन से बाहर दुनिया है जहाँ खुशियाँ और सुख है। क्या तुम इन्हें छोड़ना चाहते हो? क्या तुम्हारी साधना और तपस्या तुम्हारे शरीर और मन को इस दुनिया के सुख से नहीं वंचित कर रही? विदुर ने गहरी शांति के साथ उत्तर दिया, सांसारिक सुख क्षणिक होते हैं, लेकिन आत्मिक सुख कभी खत्म नहीं होते। मुझे भगवान की भक्ति के अलावा कोई अन्य आकर्षण नहीं है। स्त्री ने उनकी बातों को नकारते हुए कहा, तुम मुझे नहीं समझ पा रहे हो। मैं तुम्हें परम सुख दे सकती हूँ। फिर स्त्री ने अपनी पूरी सुंदरता और आकर्षण का प्रदर्शन किया। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी आकर्षण था और वह विदुर को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती रही, लेकिन विदुर ने खुद को पूरी तरह से संयमित रखा। उसने ध्यान में लीन होकर भगवान का नाम लिया और अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास किया। स्त्री अब असहाय महसूस करने लगी। उसने विदुर से कहा, तुम सच में बहुत कठोर हो। तुम्हारा मन इतनी आसानी से नहीं फंस सकता, परंतु तुम यह भूल गए हो कि यह संसार ही सबसे बड़ा सुख है। विदुर ने कहा, नहीं, मोह का सबसे बड़ा बंधन यही है कि हम स्थायी सुख को अस्थायी सुख से भ्रमित करते हैं। मैं भगवान के नाम में लीन हूँ और इस संसार की कोई भी मोह माया मुझे विचलित नहीं कर सकती। यह सुनकर स्त्री चुप हो गई और धीरे धीरे उसकी दिव्य उपस्थिति गायब हो गई। विदुर ने भगवान का धन्यवाद किया और आगे बढ़ने का निश्चय किया। अब विदुर को यह अनुभव हुआ कि उसने मोह की परीक्षा भी पार कर ली है। उसे महसूस हुआ कि संसार का मोह तब तक नहीं छूट सकता जब तक व्यक्ति अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने की कोशिश नहीं करता। विदुर ने अपनी कठिन यात्रा की सारी परीक्षाओं को पार कर लिया। अब उसकी भक्ति, निष्ठा और तपस्या का समय आ गया था। वह अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर था, हिमालय के एक अज्ञात स्थल पर, जहां उसके दर्शन का मुख्य उद्देश्य था। हिमालय की ऊंचाई पर स्थित एक गहरी गुफा में भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने का योग था। गुफा में प्रवेश करते ही एक अद्वितीय दिव्यता का आभास हुआ। जैसे ही विदुर गुफा के भीतर और बढ़ा, उसने देखा कि वहां एक दिव्य प्रकाश था जो उसके शरीर और आत्मा को एक नई ऊर्जा प्रदान कर रहा था। गुफा के बीचों बीच भगवान विष्णु का सुंदर रूप प्रकट हुआ। उनका रूप अत्यंत शांत और दिव्य था। भगवान के चरणों के पास बैठी एक देवी भी थी जो स्वयं लक्ष्मी देवी थी। भगवान विष्णु ने विदुर को अपनी ओर देखा और मुस्कुराया। भगवान ने कहा, विदुर, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी साधना ने तुम्हें दिव्य दर्शन के योग्य बनाया है। विदुर के आंसू उसकी आंखों में थे, लेकिन उसका दिल आनंद से भर गया। वह भगवान के चरणों में झुक गया और बोला, प्रभु, आपकी भक्ति में ही मेरी पूरी जिंदगी समाहित है। मुझे कोई सांसारिक सुख नहीं चाहिए, केवल आपकी कृपा चाहिए। भगवान ने विदुर का हाथ उठाया और कहा, तुमने जिस प्रकार संसार के मोह, लोभ और क्रोध को पार किया है, वह एक महान कार्य है। तुमने अपनी भक्ति में संजीवनी शक्ति को महसूस किया है। इस यात्रा से तुम्हें न केवल संसार की सच्चाई समझ में आई, बल्कि तुम्हारे भीतर आत्मज्ञान की जो ज्योति जगी है वह अनमोल है। विदुर ने भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित की और कहा, प्रभु, आपकी कृपा से मैं जीवन को समझ पाया हूँ। अब मुझे किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल आपके चरणों में समर्पित हूँ। भगवान विष्णु ने विदुर को आशीर्वाद देते हुए कहा,
तुम एक सच्चे भक्त हो और तुम्हारा मार्गदर्शन दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना। तुम्हारे द्वारा की गई यात्रा और साधना से बहुत से लोग प्रभावित होंगे। तुम एक दिन लौटकर अपने गांव को और संसार को सिखाओगे कि सच्ची भक्ति क्या होती है। भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति से विदुर को एक अमूल्य आशीर्वाद दिया, जिससे उसकी आत्मा को और भी शुद्ध और पवित्र हो गई। विदुर ने भगवान का धन्यवाद किया और उनके चरणों में नतमस्तक होकर गुफा से बाहर चला गया। विदुर की यात्रा अब पूरी हो चुकी थी। वह अपने घर की ओर वापस लौट आया और जैसे ही वह अपने गांव पहुंचा, वहां के लोग उसकी दिव्यता और सच्ची भक्ति को देखकर अचंभित हो गए। विदुर ने उन्हें बताया कि सच्ची भक्ति और साधना का क्या महत्व है और किस प्रकार भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण के माध्यम से जीवन के सारे बंधनों से मुक्ति पाई जा सकती है। विदुर की यात्रा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब इंसान अपने दिल से भगवान के प्रति सच्ची भक्ति करता है तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती।